हाय एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम अपना पार्टनरशिप का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये आपकी क्लास 12th में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो इसकी सीरीज कैसे आएगी आपके पास? पहले आप करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड फाइनली आपके पास लास्ट में आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से। बच्चों, जब भी एक पार्टनर एडमिट होता है, एडमिट कैसे होगा? जब रिमेनिंग पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स का कंसेंट होगा या पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो कंसेंट होना जरूरी है ओल्ड पार्टनर्स का, या आपकी पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब जब नया पार्टनर आएगा बच्चों, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जिनको हम अभी यहाँ डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, फिर आगे हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे डिटेल में। जब नया पार्टनर आएगा बेटा, तो उसको दो बातें मेन क्या करनी पड़ेंगी। एक तो उसको लाना पड़ेगा गुडविल शेयर, गुडविल शेयर जिसको हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। और बेटा जब वो बिजनेस में आएगा तो नए पार्टनर को क्या लाना पड़ेगा? नए पार्टनर को लानी पड़ेगी कैपिटल। सो इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे। कैपिटल इसलिए क्योंकि अब वो ओनर बन रहा है और ओनर को कैपिटल लानी पड़ती है। दूसरा गुडविल शेयर। अब ध्यान से सुनो, सपोज दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, अब सी न्यू पार्टनर आ रहा है। बच्चों सीधी बात है, जब सी न्यू पार्टनर आ रहा है, पहले जो बिजनेस था, पहले जो प्रॉफिट्स थे वो ए और बी में ही शेयर होते थे। अब सी के आने से वो प्रॉफिट्स ए और बी के साथ सी में भी शेयर होगा। तो ओवर द पीरियड जो ए और बी ने अपनी गुडविल बनाई हुई है, उस गुडविल के लिए वो सी से कहेंगे, माय डियर फ्रेंड सी, आप गुडविल का शेयर लेके आइए। जो अभी तक हमने अपनी मार्केट में रेपुटेशन बनाई है उसके लिए आपको कुछ पैसा लाना पड़ेगा। दैट विल बी टर्म्ड एज गुडविल शेयर टू बी ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, या उसको हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। और अभी एक हिंट दे देता हूं, यहां पर हमारा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जो हम एक रेशियो निकालना सीखेंगे बेटा, जिसका नाम होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अभी हम डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किस रेशियो में बांटा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या? जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर को अपने हिस्से में से शेयर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया। ये तो हमने नए पार्टनर की बात कर दी कि नए पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल लाना और कैपिटल लानी है। अब दूसरा पॉइंट, नए पार्टनर के क्या राइट्स होंगे? नए पार्टनर्स के बेटा दो राइट्स होंगे। क्या? राइट्स ऑफ, ये आपका थ्योरी में भी आता है क्वेश्चन, राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। सबसे पहला, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। एंड सेकंड, right in the assets of the partnership firm, right? तो बेटा उसके पास दो राइट होंगे। दो राइट कौन से होंगे? एक, उसको क्या मिलेगा? अब उसको फ्यूचर प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा, और दूसरा उसका किस में राइट हो जाएगा? उसका एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में राइट हो जाएगा। तो ये दो चीजें होंगी उसके पास राइट्स। और अबव ऑल, जब भी एडमिशन होता है, जब भी रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा, आप याद रखिएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये याद रखिएगा, जब भी एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा पार्टनर का, और फॉर्म उसके बाद कंटिन्यू हो रही है, जैसे यहां पर ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, सी एडमिट हुआ, अब तीनों पार्टनर्स मिलकर फर्म कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन।
ए बी सी पार्टनर्स हैं, फ्यूचर में जाके बी रिटायर हो जाता है और ए और सी कंटिन्यू करते हैं, देन अगेन इट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है आपका, सपोज ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, अगेन गॉड फॉरबिड ए की डेथ हो जाती है और बी और सी कंटिन्यू करते हैं, तब भी उसको आप क्या बोलेंगे? देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग्स द रिमेनिंग पार्टनर्स। अब हम इसके बाद कुछ पॉइंट्स आएंगे, 5 to 6 पॉइंट्स, जो इस चैप्टर में कवर होंगे, जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करता हूं। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो एडजस्टमेंट्स करनी है हमने 5 to 6, उसके हम एक बार सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम 1 by 1 स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? मैं कहता हूँ दो पार्टनर्स हैं पुराने, पी एंड क्यू, ओल्ड पार्टनर्स। सो पी एंड क्यू हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, और हम कहते हैं कौन एडमिट करा? हमने कहा आर ने एज न्यू पार्टनर एडमिट किया, ठीक है, हम उसका एडमिशन कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर। अब उसके एडमिशन पे ये काम करने हमारे लिए जरूरी है। क्या क्या काम को जरूरी है? सबसे पहला आया चेंज इन पीएसआर। पीएसआर बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई पहले दो पार्टनर्स थे, पी और क्यू, अब नया पार्टनर आ गया आर, तो पहले रेशियो कुछ था, अब रेशियो कुछ और हो जाएगा, क्योंकि पहले से प्रॉफिट्स और लॉसेस दो पर्सन्स के बीच में, दो पार्टनर्स के बीच में शेयर हो रहे थे, अब वो 3 में होंगे। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों यहीं पे ध्यान से सुन लो, गुडविल को डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, AS 26, जिसका नाम है इंटैंजिबल एसेट्स। क्या नाम है बेटा? इंटैंजिबल एसेट्स, जो किसने इशू किया हुआ है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI ने। सो जब हम वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, हमारे को AS 26 के थ्रू उसे यूज करना पड़ेगा, राइट। थर्ड, एडजस्टमेंट और गेन ऑफ लॉस फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब नया पार्टनर आ रहा है, आप क्या करेंगे? अपने एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे और लायबिलिटीज को रीअसेस करेंगे, राइट। ध्यान से सुन लीजिए, एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे और लायबिलिटीज को रीअसेस करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? मैं आपको यहीं पे उसका सिर्फ नाम बता देता हूं बेटा, उसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, या कुछ लोग ऑथर्स उसको बोलते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो पॉइंट नंबर 3 के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और यहीं पे सिर्फ बता देता हूं आपको, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल नेचर, तो इससे या तो निकलेगा प्रॉफिट या लॉस। फोर्थ पॉइंट आएगा बेटा एडजस्टमेंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई पुराने एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टीजमेंट का कोई पुराना एक्सपेंस पड़ा है, कहाँ पड़ा होगा? ध्यान से सुनो, वो आपके ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया होगा। ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में जो एसेट साइड पे दिया होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो एक तरह से आपका एक्सपेंस या लॉस का नेचर है, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर सिमिलरली जो ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा है, जनरल रिजर्व मतलब जो पुराने प्रॉफिट से हमने रिजर्व्स बना के रखे हुए हैं, जिनको हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारे पास, कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर एक चीज और नोट करिए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में है तो वो प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कहाँ है? ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो वो लॉस है। तो इसका मतलब ध्यान रखेंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड है तो प्रॉफिट है, और अगर ऑन द एसेट साइड है तो वो लॉस है। एक चीज और, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे लिखा है डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस इज ऑलवेज अ लॉस, इज ऑलवेज अ लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इज ऑलवेज अ प्रॉफिट। तो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, पुराने रिजर्व्स, पुराने प्रॉफिट्स, पुराने लॉसेस की एडजस्टमेंट करेंगे। और फाइनली जिस पे आपका क्वेश्चन आपको मिलता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ NPSR इफ सो एग्रीड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? एंड में आएगा आपका टॉपिक कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, दोबारा सुनिए, आर के
कैपिटल के बेस पे हम पी और क्यू की कैपिटल निकालेंगे, पहला ये केस होगा, और दूसरा केस क्या होगा, पी एंड क्यू की कंबाइंड कैपिटल के बेस पे हम आर की कैपिटल निकालेंगे। तो हमारे ये 6 पॉइंट्स हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो बच्चों, अब हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने लगे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन, जहां हमारे पास 3 स्टाइल ऑफ कैलकुलेशन हो सकते हैं। ध्यान से घबराइएगा मत, पेपर में सिर्फ माइंड में जो मैं आपको बातें बता रहा हूं वो याद रखिएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली। सो कहते हैं न्यू और इनकमिंग पार्टनर में एक्वायर हिज और हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए पार्टनर को शेयर मिल रहा है पुराने पार्टनर से उनके पुराने रेशियो में, राइट? वो भी हम देखते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरा, इन अ पर्टिकुलर रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब यहां क्या होगा, यहां पे दिया होगा कि किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर में से न्यू पार्टनर को शेयर दे रहे हैं, या किस रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, एडमिशन हो रहा है, तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर को किसी को अपने हिस्से में से देना पड़ेगा, तो उस रेशियो को क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिस रेशियो में वो सेक्रीफाइस करेगा, अपने हिस्से को छोड़ेगा। तीसरा, इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यहाँ पे आपको एक वैल्यू, एक नंबर दिया होगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिसमें से उसको नए पार्टनर को शेयर मिलेगा। तो हम ये तीनों केसेस विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू एग्जांपल्स अभी करेंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद जहां इनकमिंग पार्टनर को शेयर मिल रहा है ओल्ड पार्टनर से इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बच्चों, इस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल देता हूं। सपोज 2 फ्रेंड्स हैं, मोहन और सोहन। इनके पास एक चॉकलेट है, ठीक है? अब एक चॉकलेट है, दोनों फ्रेंड्स हैं, तो हाफ मोहन ले रहा है, हाफ सोहन ले रहा है। अब इनका एक और फ्रेंड आ गया, रोहन। रोहन आया, उसने कहा मुझे चाहिए 1/5 ऑफ चॉकलेट, ठीक है? लेकिन ये नहीं दे रखा कि मोहन और सोहन किस रेशियो में ये 1/5 उसको देंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने कहा पूरी चॉकलेट है, चलो पूरी चॉकलेट है, ये मेरी चॉकलेट है, इसमें से मैं 1/5 किसको दे देता हूं, मैं 1/5 दे देता हूं रोहन को। तो इसका मतलब अगर पूरी एक चॉकलेट में से 1/5 चली गई, मतलब 1 में से 1/5 चला गया, तो कितनी चॉकलेट रह गई, 4/5। तो इसका मतलब अब ये 4/5 जो बची है, ये किसको मिलेगी, ये मिलेगी मोहन को और सोहन को। किस रेशियो में, जब कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे, उनके ओल्ड रेशियो में। इसका मतलब मोहन को कितनी चॉकलेट मिलेगी, मोहन को मिलेगी 4/5 का 1/2, और सोहन को भी मिलेगी 4/5 का 1/2। तो मतलब जो आपके पास शेयर बचा है रोहन का शेयर निकालने के बाद, उसको आप क्या करो, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब बेटा ये हो गया आपका 4/10 इसे मिलेगी, 4/10 इसे मिलेगी, क्लियर? तो इसका मतलब आपका ये वैल्यू निकल आई। सो अब आप इसका अगर रेशियो, न्यू रेशियो निकालें, मोहन, सोहन और रोहन, तो 4/10, ठीक है, 4/10, ओके। और तीसरा केस इसका कितना था, 1/5। तो बच्चों आप देखो, यहाँ रेशियो डाल देते हैं बीच में, 4/10, 4/10, 1/5। जब भी आपके पास ऐसी फिगर्स हों, डिनोमिनेटर शुड बी कॉमन। आई रिपीट, डिनोमिनेटर शुड बी कॉमन। इधर 10 है, इधर 10 है, इसको भी 10 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा ये हो गया 4/10 is to 4/10 is to 2/10। फाइनली रेशियो हो गया 4:4:2 या 2:2:1। सो ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इफ इन द क्वेश्चन इट हैज नॉट बीन स्टेटेड, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि ओल्ड पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमेशा फर्म का प्रॉफिट 1 मानेंगे। आइए हम इसको यहां कंटिन्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेम डिस्कशन। लेट द फर्म प्रॉफिट
बी 1, वहां हमने चॉकलेट मानी थी, यहां हमने 1 मान लिया। C's शेयर इन प्रॉफिट दैट इज 1/4। अब रिमेनिंग शेयर बच्चों, रिमेनिंग शेयर फिर कर दो, 1 में से 1/4 माइनस किया, एलसीएम 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3/4, तो रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपने इनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया था 4/5 को, सिमिलरली 3/4 को आप ए और बी के ओल्ड रेशियो 5:3 में डिवाइड कर दीजिए। आइए देखते हैं। सो एज न्यू शेयर इन प्रॉफिट इक्वल्स, जो बचा हुआ है 3/4 इंटू उनका रेशियो कितना था 5:3, सो बेटा ये हो गया आपका 5/8 दैट इज 15/32। सिमिलरली बीज न्यू शेयर इन प्रॉफिट 3/4 बिल्कुल ठीक है जैसे वहां किया था, इंटू 3/8 दैट इज 9/32। तो आपने कुछ नहीं करना, 1 मान के 1 में से नए शेयर निकाल देना, नए प्रॉफिट का, जो नया पार्टनर आया, जो प्रॉफिट बचे, कितना बचा 3/4, उसको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, कर दिया। अब एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A is to B is to C, so 15/32 is to 9/32 is to, अब C आया था 1/4 के लिए, वो हो यहाँ डिनोमिनेटर ठीक, यहाँ डिनोमिनेटर ठीक, यहाँ भी ठीक करो, सेम करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 फाइनली 15/32 is to 9/32 is to 8/32, और एनपीएसआर will be कितना 15:9 तो याद रखेंगे आप इस केस को, जहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स का नहीं बताया होगा कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, 1 करके न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करके जो बचे ओल्ड पार्टनर्स में बांट दीजिए। Now this example, what it says, A and B are partners in a firm for the last 10 years. C is admitted for 1/4 share in the profits. यहाँ तक ठीक है। Future profit sharing ratio between A and B would be 2:1. Calculate NPSR, new profit sharing ratio निकालना है। देखो फिर क्लिक हुआ, क्या क्लिक हुआ, ये तो दिया ही नहीं हुआ कि ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वही करते हैं चॉकलेट वाला एग्जांपल, या फर्म का प्रॉफिट भी 1, लेट द फर्म प्रॉफिट बी 1, सी शेयर इज 1/4, रिमेनिंग शेयर रह गया 3/4। अब पीछे वाले एग्जाम्पल में आपने क्या किया था, 3/4 को उनके ओल्ड रेशियो में बांटा था, लेकिन यहां पर बच्चों आपको उसका न्यू रेशियो गिवन है, तो क्या करेंगे, इस 3/4 को आप न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सो ए का होगा 3/4 इंटू 2/3 दैट इज 6/12, और बी का होगा 3/4 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/4। तो जब आपके पास न्यू रेशियो दे रखा है किसका, ओल्ड पार्टनर्स का, कि ओल्ड पार्टनर्स किस में शेयर करेंगे 2:1 में, तो जो रिमेनिंग शेयर बचा है उसको ओल्ड में मत बांटना, पुराने वाले में, उसको बांटना जो ओल्ड पार्टनर्स अब शेयर करेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। सो अब आ जाइए एनपीएसआर निकाल देते हैं तीनों का। एनपीएसआर A is to B is to C, so 6/12 रेशियो 1/4 रेशियो, C भी आ रहा है 1/4 के लिए, 1/4, ओहो, फिर डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, बना देते हैं, 12 बनाना है ना, देखो 4 इंटू 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो ये हो गया बेटा आपका 6/12 is to 3/12 is to 3/12, 6 is to 3 is to 3,
और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं, 2:1:1। सो आपका जो न्यू रेशियो आ गया वो आ गया बेटा आपका 2:1:1। एक चीज और, अगर सपोज क्वेश्चन में वो कहता है कि नया पार्टनर 20% प्रॉफिट के लिए आता है, घबराना मत, 20% को बच्चे कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट कर लेना मतलब 20% को लिख सकते हो 20/100 विच इज 1/5, राइट, विच इज 1/5। तो इसका मतलब क्या है, अगर परसेंटेज में हो तो कन्वर्ट कर लेना। एक चीज और बताते हैं बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज यहां पर आपको दिया हो कि सी एडमिट हो रहा है, यहां पर आपको दिया हो सी एडमिट हो रहा है और ए और बी उसको हाफ हाफ शेयर दे रहे हैं। हाफ हाफ मतलब ए जितना ए को देना था, ए, अब देखो यहां देखते हैं, सपोज सी को जो मिलना है वो 1/4 मिलना है। 1/4 कैसे मिलना है, ए दे रहा है 1/4 का 1/2 और बी भी दे रहा है 1/4 का 1/2। ए कितना दे रहा है 1/8 और बी भी कितना दे रहा है 1/8। तो ऐसे एग्जाम्पल अभी आगे और कवर होंगे जहां पर दिया होगा कि किस रेशियो में एक जो पुराने पार्टनर्स हैं नए पार्टनर को शेयर दे रहे हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी तक आपने जो एग्जाम्पल्स किए वहां पर ये नहीं था कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में या किस वे में नए पार्टनर को शेयर दे रहे हैं। अब जब आप ये एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना शेयर। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ कि ओल्ड पार्टनर्स कितना दे रहे हैं, अगर कुछ नहीं दिया हुआ कि ओल्ड पार्टनर्स कितना दे रहे हैं तो 1 लेट करेंगे फर्म का प्रॉफिट। लेकिन अगर कुछ दिया हुआ है तो उसको वैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहते हैं ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म फॉर द लास्ट 5 years। सी इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर। 1/10 शेयर आ गया, ठीक है। अच्छा वो 1/10 को 10% लिख दे, 1/10 लिख दे, बात एक ही है। इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ द ओल्ड पार्टनर्स। ओहो, यहां 1 लेट मत करना, यहां 1 लेट मत करना, क्योंकि यहां दे रखा है कि नए पार्टनर को ओल्ड पार्टनर से कितना मिल रहा है, ठीक है। डोंट टेक 1 प्लीज। सो सॉल्यूशन भी आ गया। सीज शेयर इन प्रॉफिट कितना बेटा 1/10। ए सरेंडर्स, अब जो पार्टनर दे रहा है, अभी बता देता हूं, एडमिशन में सरेंडर होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा और रिटायरमेंट डेथ में आपका गेनिंग रेशियो होगा, राइट। सो ए सरेंडर्स कितना दे रहा है, वो दे रहा है 1/2। सो ए ने कितना दिया 1/20। बी सरेंडर्स क्या लिखा उसने, इक्वली, दोनों से बराबर, 1/10 इंटू 1/2 दैट इज 1/20, ठीक है। अब एज न्यू रेशियो ध्यान से देखिएगा, इस केस में न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो होगा बेटा ओल्ड रेशियो माइनस क्या करेंगे, शेयर सरेंडर्ड। शेयर सरेंडर्ड, जो उसने प्रॉफिट का शेयर सरेंडर किया है वो हम माइनस करते हैं, क्योंकि अब उसके पास से चला गया ना नए पार्टनर को। तो ए का न्यू रेशियो निकालते हैं, एज न्यू रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो, ठीक है। ए का ओल्ड रेशियो हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या मानेंगे आप, मानेंगे उसको 1:1। ओल्ड रेशियो हो गया 1/2, राइट। अब उनका रेशियो नहीं दिया हुआ, अब जब रेशियो नहीं दिया होता है तो हम उसको क्या मानते हैं 1:1, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/20। सिमिलरली B's न्यू रेशियो 1/2 माइनस 1/20, एलसीएम 40 ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 20 माइनस 2 दैट इज 18/40। और ये भी सेम ही हो जाएगा, कितना, एलसीएम 40। डायरेक्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है, कोई मार्क्स उसमें डिडक्ट नहीं होंगे, आपके टाइम सेव हो जाएगा। 20 माइनस 2 18/40
ठीक है। सो अब NPSR कर लेते हैं। NPSR A is to B is to C, 18/40 is to 18/40, then is to 1/10। ओ फिर चेंज आ गया, कोई बात नहीं, कर देते हैं इंटू 4 ठीक है 40 बनाने के लिए। सो ये हो गया 18/40 is to 18/40 is to 4/40 और 18 is to 4 और सिंप्लीफाई करें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 9:9:2 क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसको आपको लेके चलना पड़ेगा। ए और बी इक्वली सरेंडर कर रहे हैं, 1/10 1/2, इधर भी 1/10 1/2, और जब कुछ रेशियो नहीं दिया होता तो हम उसको मानते हैं इक्वल फॉर द ओल्ड पार्टनर्स। सो दिस कंप्लीट्स अवर एग्जाम्पल। वी मूव टू द नेक्स्ट वन। बच्चों अब एक नया और सेपरेट केस आ रहा है। अभी तक आपको ना ये दिया हुआ था कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, पुराने कितना छोड़ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जब आप ये एग्जाम्पल देखोगे तो आपको एक नई चीज़ दिखेगी कि आपको नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे या सरेंडर करेंगे, और वो हिस्सा किसको मिलेगा, नए पार्टनर को। आइए उसको एग्जाम्पल से देखते हैं। क्वेश्चन कहता है पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, उनका रेशियो है कितना बेटा, पहले लिख लो। पी का हो गया 3/5 और क्यू का हो गया 2/5। अच्छा, पी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको दो वर्ड्स में बनेगा ऑफ एंड फ्रॉम एंड ऑफ। फ्रॉम एंड ऑफ दो सिचुएशंस हैं। आज हम ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एग्जांपल करा दूंगा फ्रॉम वाला। तो वर्ड क्या लिखा है, पी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड वेयर एज क्यू सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ आर। ठीक है, एज अ न्यू पार्टनर। अब ऑफ का मतलब जब भी होता है मतलब मल्टीप्लाई। इसका मतलब जितना पी का शेयर है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके लिए, नए पार्टनर के लिए, आर के लिए। कैसे देखिए, ऑफ ऑलवेज मींस मल्टीप्लाई। ठीक है, शेयर सरेंडर्ड और सेक्रीफाइस बाय पी। पी का शेयर कितना बड़ा, 3/5, और वो सरेंडर कितना कर रहा है, ऑफ। ऑफ मींस मल्टीप्लाई 1/5, ये आ गया 3/25। सिमिलरली शेयर सरेंडर्ड बाय पार्टनर क्यू। अब उसका शेयर कितना है, 2/5, और वो कितना सरेंडर कर रहा है, वो सरेंडर कर रहा है 2/5। ओके, सो आ गया 4/25। जैसे हम कहते हैं एक आदमी का एक्सपेंस, एक बिजनेस का एक्सपेंस तो दूसरे की इनकम। सिमिलरली जो ये दोनों सरेंडर कर रहे हैं, इन दोनों को जब हम सरेंडर वालों को जोड़ देंगे तो वो किसका शेयर आ जाएगा, नए पार्टनर का, आर का। ठीक है, आर का रेशियो दे देते हैं, आर शेयर इन प्रॉफिट। आर शेयर इन प्रॉफिट कितना, पी ने कितना सरेंडर किया, 3/25, क्यू ने कितना सरेंडर किया, 4/25। दोनों जोड़ देते हैं, 3/25 प्लस 4/25, LCM 25, 3 plus 4 that is 7/20। आर का शेयर इन प्रॉफिट आ गया। जब भी ऑफ होगा, ऑफ मींस मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, और एनपीएसआर कर लेते हैं। आ जाइए, एनपीएसआर। एनपीएसआर करने के लिए बच्चों पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पी के ओल्ड शेयर में से जितना उसने सरेंडर किया है वो भी तो निकालोगे। जब आपने आर के पास जोड़ दिया तो पी और क्यू में से माइनस भी तो करोगे। तो पी का न्यू रेशियो देखो, पी
न्यू शेयर। पी न्यू शेयर मतलब पी का ओल्ड शेयर कितना था, पी का ओल्ड शेयर था 3/5, मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था। और इसने सेक्रीफाइस कितना किया, सेक्रीफाइस किया 3 बाय सरेंडर किया 3/25। ओके, तो जितना उसका था पुराना शेयर उसमें से आपने जितना उसने सरेंडर किया उसको माइनस कर दो। एलसीएम आ गया 25, so 5 5 5 3 are 15 minus 3 12/25। सिमिलरली हम एक काम करते हैं एमपीएसआर के लिए हम बना लेते हैं पहले। सिमिलरली क्यूज न्यू शेयर, क्यूज न्यू शेयर, क्यूज न्यू शेयर, क्यू का ओल्ड शेयर था 2/5, सामने लिखा है स्क्रीन पे, माइनस क्यू ने सरेंडर कितना किया 4/25। ओके, एलसीएम अगेन 25, so 5 5 25, 10 minus 4 6/2। तो ये आपके बेटा निकल के आ गए पी और क्यू के नए शेयर 12/25 और 6/25। तो अब निकाल लेते हैं एनपीएसआर। एनपीएसआर न्यू प्रोविजन रेशियो P/Q/R। पी का है 12/25, ओके, क्यू का है 6/25 और आर का कितना निकाला था, आर का निकाला था 7/25। सो फाइनली आपका रेशियो हो गया 12:6:7। सो इस वे से आप अपना सॉल्यूशन करेंगे। जितना फिर कह रहा हूँ ऑफ मींस मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या किया, जितना उन्होंने सरेंडर किया दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, एंड सिमिलरली पी के ओल्ड रेशियो में से जितना उसने सरेंडर किया माइनस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने उसको माइनस कर दिया, आपके पास ये वैल्यूज निकल के आ गई 12:6:7। अब हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल बी द लास्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में आप लोग देखेंगे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कभी कोई चीज़ शेयर करनी होती है तो उसमें से एक कहता है भाई मैं तो नहीं दूंगा, अपने पास है तुम्हें जो देना दे दो, मुझे मेरी चीज़ अपने पास ही रखनी है, वो अपने शेयर में से कुछ नहीं देता। सेम वही एग्जांपल है। तो क्या करेंगे हम, फिर वही फॉर्म का प्रॉफिट 1 लेट करेंगे। 1 लेट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि एग्जांपल में दिया ही नहीं हुआ कि आपके ओल्ड पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस करें। आइए देखिए, X, Y and Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. X, Y, Z 2/5, 2/5, 1/5। Okay. W is admitted. W आया बच्चों कितने शेयर के लिए, 1 शेयर के लिए। Z will retain his share। Z कहता भाई मैं कुछ नहीं दूंगा अपने पास से, मेरा तो जो पुराना प्रॉफिट है तो बात नहीं मानते भाई, हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट एनपीएसआर बिटवीन एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। आप ध्यान से देखो, यहाँ दे ही नहीं रखा कि किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। घंटी बजाओ, दिमाग में लेके आओ वही बात, लेट द प्रॉफिट बी 1। अगर वो Z के बारे में नहीं कहता कि Z विल रिटेन हिज शेयर तो लाइफ बड़ी इजी थी। क्या करते, 1 में से 1/6 माइनस करते, जो बचता वो एक्स वाई जेड में ओल्ड रेशियो में बांट देते। लेकिन यहाँ तो Z ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। Z कहता
दैट इज 13 माइनस 11 बाय 50 कितना बच गया 19/30। अब क्या करें, अब ये 19/30 x और y में बटेगा, x और y में मतलब, अब ध्यान से देखो x और y का रेशियो कितना है, x और y का रेशियो है 2:2 या 1:1। डोंट कंसीडर z हियर, 2/5 नहीं लेना, 2/5 नहीं लेना, क्योंकि वहां तो z भी था ना। तो अब हमारे को किसके पास बांटना है, हमारे को बांटना है 19/30 टू x एंड y इन देयर रेशियो। इन देयर मतलब बचा कौन, x और y, z को मत लेना, ठीक है। आ जाओ, x न्यू शेयर इन प्रॉफिट कितना बचा था 19/30, so 19/30 into 1/2, 2:2 या 1:1 बात एक ही है, 19/60। और सिमिलरली y's न्यू शेयर इन प्रॉफिट, सेम वही कैलकुलेशन आ गई, 19/30 इंटू 1/2 दैट इज 19/60। सो अब फाइनली इनका NPSR कैलकुलेट करेंगे, जो मैं इधर यूज करता हूँ स्पेस को। आइए, सो बच्चों NPSR x is to y is to z is to w, that is कितना कितना था 19/60 is to 19/60 is to 1/5, z का is to 1/6। अब इनको आपको डिनोमिनेटर को फिर बराबर करना है, 60 बनाना है कॉमन, तो 5 के टेबल में 12 हो गया, इधर 12 12, और 6 को 60 बनाना है तो 10 10। सो फाइनली बच्चों आपकी वैल्यू आ गई 19/60 is to 19/60 is to 12/60 is to 10/60, और फाइनली 19 is to 19 is to 12 is to 10। सो याद रखेंगे, जब भी कोई पार्टनर मना करता है, ठीक है भैया नहीं देना, तो अपना शेयर माइनस करवा ले, जो बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ये आपका क्या निकल के आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन x, y, z एंड w। अब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अबाउट सैक्रिफाइस रेशियो और उससे आगे चलेंगे। थैंक यू।